गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7:45। मैं टाइम देख के ही स्टार्ट की थी। तो मैं सब्ज़ी तोड़ने के लिए आ गई हूँ क्योंकि मुझे मेरे दादा ससुर और दादी सास आई हैं उनको पानी देने के लिए। अब वो लोग पितर पक्ष जो होता है ना, उसमें आते हैं, पानी दिया जाता है, ऐसी मेरी सासू माँ बोली। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं आई हूँ बरबट्टी बेतरी तोड़ने के लिए। सब्जी भी चढ़ाया जाता है। तो मुझे नहीं पता था, मेरी मम्मी जी बताई हैं, ऐसे बताई थी कि सब्जी भी चढ़ाया जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं तोड़ूँगी, 4-5 ही तोड़ूँगी। अभी ना ख़त्म भी हो गया है तो मिल भी नहीं रहा है। तो और पत्ता भी लगता है, फूल भी लगता है। तो पत्ता एक दूसरे किसी का है, लौकी का है शायद। तो मैं कद्दू का तोड़ूंगी पत्ता। ये देखिए कद्दू। तो मैं 2 पत्ते तोड़ लेती हूँ और फिर इसको मुझे फिर धोना है। धो के और मैं 2 फूल भी तोड़ लेती हूँ। 2 फूल और 2 मकाइयाँ तोड़ लेती हूँ, छोटी छोटी, चढ़ाने के लिए। घर में आ गई थी 1 बाल्टी पानी लेके और मैं दो पीढ़ा ली हूँ। एक अपने दादा ससुर के लिए, एक अपनी दादी सास के लिए, दोनों के लिए एक एक। तो नीचे गोबर से लिपाई की हूँ। मैं सुबह ही कर दी थी नहाने से पहले ही। फिर मैं गोबर से लिपाई करके गई थी नहाने के लिए। फिर मैं 1 बाल्टी पानी लेके और फूल और बरबट्टी बेतरी और कुछ सब्जी तो कुछ नहीं ली हूँ, बस बेतरी है और 2 मकाइयाँ और फूल। और मैं 2 लोटा में पानी रख रही हूँ और उसमें मैं एक एक दातुन डालूँगी। दातुन मेरे पापा जी तोड़ कर ला के रख दिए हैं, तो मैं जा रही हूँ लेने के लिए। मैं उसको काट के रखी हूँ क्योंकि बड़ा सा तोड़ के रखे थे, तो मैं छोटा छोटा रखी हूँ। जितना दातुन बड़ा किया जाता है उतना बड़ा सा। तो मैं एक थाली में सब कुछ ला के रख ली हूँ पहले ही, क्योंकि वे 15 दिन तक रखा जाता है। 15 दिन तक तो ऐसे मैं नहीं रहती थी, तो मेरी सासू माँ रखती थी। अभी मैं हूँ तो मैं रखूँगी। नहा कर रखा जाता है। तो मेरी सासू माँ इतना सुबह नहाती नहीं है, वो नहाती है 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे, जब खाना खाना रहता है तब। तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, इसकी वजह से मैं रखूँगी। कल तो मेरी सासू माँ ही रख देती, क्योंकि मैं नहा के जल्दी से मैं खाना खा लेती, क्योंकि मुझे पता नहीं था। फिर वो नहा कर आई, फिर वो रखी थी। तो मेरी सासू माँ यहाँ पास बता रही थी कि पहले पानी रखो फिर उसमें दातुन डालना। जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मैं रख रही थी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। चावल ली हूँ, दाल और बेतरी और पत्ता, जो मैं तोड़ के लाई थी, आप लोग पहले ही देखी हैं। और 2 फूल, 2 मकाइयाँ और दूध है, उसमें मैं डाल रही हूँ चाय पत्ती और चीनी। तो बना कर नहीं रखा जाता है, ऐसे ही रखा जाता है। तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछी थी बना के नहीं रखा जाता है, तो बोली थी नहीं वैसे ही रखा जाता है बिना बनाए हुए। तो फिर मैं तो सब मिक्स करने के बाद रख दी थी। फिर मैं चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से अच्छे से। देखिए कितना अच्छा से दिख रहा है ना बैक कैमरे से। तो चावल दाल सब कुछ है। तो फिर मैं खाना बनाने के बाद आ गई हूँ गुजिया बनाने के लिए। तो मैं खोआ बना के रखी थी ना, उसका ना कुछ बनाई नहीं थी, वैसे ही मैं खाती थी डेली 1-2 बार। जब मैं खाना खाती थी तब, ऐसे जब मन करता था तब। तो बहुत ज़्यादा था तो ख़त्म ही नहीं हुआ। ऐसे मेरी मम्मी जी पापा जी इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं खाते हैं, बहुत कम ही खाते हैं। तो जिस दिन मैं बनाई थी उसी दिन बस खाए हैं मम्मी जी और पापा जी, बस थोड़ा थोड़ा। बाकी तो मैं ही खाती थी, जितना मैं ख़त्म की हूँ उतना ही ख़त्म हुआ है। तो बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से मैं सोची आज मैं गुजिया बना देती हूँ। मैदा नहीं था। फिर पापा जी जिस दिन गए थे ना दवा करवाने के लिए, उस दिन मम्मी जी मंगाई थी मैदा। तो 1 केजी लाए थे, तो आधा केजी में मैदा मल ली हूँ अभी गुजिया बनाने के लिए। और आधा है 1 पैकेट मैदा। तो उसका मैं किसी दिन कुछ और बनाऊँगी, जब मन करेगा खाने के लिए कुछ और तब। क्योंकि हम लोगों के घर साइड
दुकान ना बहुत दूर है, बहुत दूर पड़ता है। इसकी वजह से जल्दी से नहीं मिल पाता है, कहीं कोई जाता है तभी आता है। ऐसे घर से जाओ लेने के लिए तब, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है इसकी वजह से। तो नहीं तो मैं उसी दिन बना देती। मेरी बिटिया रानी खेल रही है अपने दादाजी के पास से, और मैं गुजिया पूरा बना चुकी हूँ। बस थोड़ा सा बचा है, 5 से 6 बनाने के लिए। तो अभी मैं बना के जाऊँगी छानने के लिए गुजिया। तो बाबू ने भी खेल रही। अभी टाइम हो गया है 10, तो मैं खाना बना ली थी और रख दी थी चावल दाल बनने के लिए, तो बन गया है। और बस सब्जी फिर बनाना बचा है। तो मैं गुजिया बनाने के बाद जाऊँगी सब्जी बनाने के लिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मेरा गुजिया बन के तैयार हो गया है। अब मैं जा रही हूँ छानने के लिए। तो छान कर आने के बाद मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए, और मैं सब्ज़ी भी बना ली हूँ। तो सब्ज़ी में बनाई हूँ आलू और बैंगन का। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि बहुत बार गुजिया ऑलरेडी शेयर की हूँ। फिर मैं खाने के बाद यहाँ पास आ गई हूँ गेहूँ सुखाने के लिए, क्योंकि गेहूँ में ना कीड़े हो गए हैं बड़े बड़े। तो धूप बहुत किया है, तो नीचे में एक फट्टा बिछाई हूँ बड़ा सा, फिर ऊपर साड़ी का है। तो क्या है ना, हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसकी वजह से उसमें मैं मकाई रख रही हूँ, क्योंकि उड़े ना, क्योंकि बहुत हवा चल रहा है तो उड़ जा रहा था। इसकी वजह से मैं ऊपर मकाइयाँ रख दी 5 से 6, दो चारों साइड। तो फिर ऊपर उड़द था। तो फिर मैं जाऊंगी घर में लेने के लिए गेहूँ। बोरी लाऊंगी ना, तो नीचे ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, पूरा छिटा जाएगा। इसकी वजह से मैं नीचे रख दी उड़द को। फिर मैं बोरी से लेके आ गई गेहूँ। तो गेहूँ में नीचे डाल दूँगी, फिर आज दिन भर में सूख जाएगा। सूखेगा नहीं, जो इसमें कीड़े हैं ना वो बाहर चले जाएंगे निकल के, क्योंकि बहुत धूप कर रहा है तो धूप में तो रहेंगे नहीं, तो बाहर निकल जाएंगे। और बहुत बड़े बड़े हो गए एकदम सफ़ेद सफ़ेद। गेहूँ को ना मैं अच्छे से पूरा एकदम चारों साइड जितना साड़ी है नीचे ना जाए, उसी पर रहे, तो चारों साइड ना फैला दूँगी। तो क्या है ना, जो कीड़े हैं वो निकल जाएंगे, गेहूँ भी सूख जाएगा। क्योंकि क्या है ना, बारिश बहुत हो रही थी पहले तो बरसात में, तो मेहन टाइम का हो गया है, तो गेहूँ भी सूख जाएगा आटा पिसाने लायक। तो फिर मैं गेहूँ सुखाने के बाद आ गई हूँ खेतों में अरवी कोड़ने के लिए। तो सब्ज़ी बनाने के लिए चाहिए ना, तो इसकी वजह से इसलिए मैं कोड़ने के लिए आ गई हूँ। और धूप तो बहुत लग रहा है, क्योंकि धूप अभी आजकल ना धूप 2 से 3 दिन बहुत कर रहा है। नहीं, कल किया था और आज किया है, और एक दिन पहले पूरा बद्री किया था। तो मैं एक तगाड़ी, छोटी सी तगाड़ी में कोड़ ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं।
मैं वीडियो किसी पर एंड करती हूँ। आप लोगों से एक नई वीडियो मिलती हूँ एक अच्छे वीडियो के साथ। अगले वीडियो में आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ घर, आप लोगों को इसी पर एंड करती हूँ। बाय बाय।